अब हम थुनीर अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स बनाने की बहुत ही शक्तिशाली सुविधा को देखेंगे। रिपोर्ट्स के लिए हमें रिपोर्ट्स मेनू में जाना होगा। सबसे पहले हम लेजर को देखेंगे, जिसे हम टूल बार के लेजर बटन को दबाकर भी बना सकते हैं। यह एक रिपोर्ट प्रिंटिंग विंडो खोल देता है। लेजर प्रिंटिंग के लिए खातों को चुनने के लिए हम इस सिलेक्ट अकाउंट बटन को दबाएंगे। हम यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी चुनेंगे। जो भी खाते आपने चुने हैं उनकी सूची यहां दिखाई देती है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। हम रिपोर्ट में कर्सर कीज का उपयोग करके इधर उधर जा सकते हैं। हम रिपोर्ट में जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट रिपोर्ट्स में जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल की दबाए रखते हुए अप एरो और डाउन एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। यह डिफॉल्ट फॉर्मेट में रिपोर्ट्स को देखने का सबसे आसान तरीका है। रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके लिए रिपोर्ट्स प्रॉपर्टीज बटन दबाइए, जिससे रिपोर्ट्स प्रॉपर्टीज विंडो बड़ी हो जाएगी और हमें सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। आप लेजर के लिए एक से अधिक खाते चुन सकते हैं और आप यह निश्चित कर सकते हैं कि वे किस ऑर्डर में दिखाई देंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की स्थिति में वे उसी तरह प्रिंट होंगे जैसे ट्रायल बैलेंस में दिखाई देते हैं, और ऑर्डर बाय नेम की स्थिति में वे नाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। आप यह चुन सकते हैं कि वाउचर्स आप डेट वाइज चाहते हैं या नंबर वाइज। आप यह भी चुन सकते हैं कि आप कौन कौन सी जानकारी लेजर में प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हेडर नरेशन, अलोकेशन डिटेल, डे बैलेंस, रनिंग बैलेंस, डिटेल्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। यदि आप इसे चुनते हैं तो रिपोर्ट में सारे ग्रुप्स प्रिंट होंगे, चाहे उनके अंदर आपने कोई अकाउंट सेलेक्ट किया हो या नहीं। दूसरी जानकारियां जैसे कि चेक नंबर, डीडी नंबर, बिल नंबर, चालान नंबर, अदर डिटेल्स एटसेट्रा। यदि हम इंडेक्स ऑफ अकाउंट्स चुनते हैं तो रिपोर्ट्स के अंत में एक अनुक्रमणिका प्रिंट भी हो जाएगी। उस स्थिति में जब हम एक से अधिक खाते प्रिंट करते हैं और वे नाम के ऑर्डर के बजाय ग्रुप के ऑर्डर में हों, तब यह एक बहुत ही उपयोगी सुविधा होती है। आप बगैर बैलेंसेस और बगैर ट्रांजैक्शन वाले खातों को और इनएक्टिव खातों को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इनएक्टिव मतलब ऐसे खाते जिनमें बैलेंस तो हो पर दी गई समयावधि में कोई व्यवहार न हो। अब हम लेआउट पेज पर आते हैं। यहां हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हमें रिपोर्ट का नाम, पता, अमाउंट की जानकारी, प्रिंट क्राइटेरिया, रीडिंग, रिपोर्ट आईडी आदि प्रिंट करना है या नहीं। अब हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि जो भी जानकारियां हमने हटाई थीं वो यहां नहीं आ रही हैं। आप यह इन अलाइनमेंट बटन्स पर क्लिक करके यह निश्चित कर सकते हैं कि कंपनी नेम किस तरफ आएगा। लाइंस एवं फॉर्मेटिंग पेज, किस तरह की लाइनें आपको चाहिए वह आप यहां से निश्चित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको बाउंड्रीज चाहिए या नहीं, खड़ी लाइनें चाहिए या नहीं, आड़ी लाइन या सेपरेट लाइंस चाहिए या नहीं। हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और अंतर देखेंगे। आप वो सारी चुने हुए प्रकार की लाइनें यहां देख सकते हैं। अब रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग दिख रही है। सेटअप पेज, यहां हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट रिपोर्ट चाहिए या ग्राफिक्स रिपोर्ट चाहिए। टेक्स्ट रिपोर्ट में ग्राफिक्स रिपोर्ट तत्काल बन जाती है। हम ग्राफिक्स सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू बटन दबाएंगे। अब यह रिपोर्ट को ग्राफिक्स फॉर्मेट में दिखा रहा है। जो लेआउट हमने टेक्स्ट रिपोर्ट के लिए चुना था उसका प्रभाव ग्राफिक्स रिपोर्ट पर भी है। अगर आप रिपोर्ट को प्रिंटर पर प्रिंट करने के बजाय फाइल में सेव करना चाहते हैं तो प्रिंट टू फाइल पर क्लिक करें। फाइल का नाम लिखें। हम यहां C:LDR.txt लिखेंगे
और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट इस फाइल में सेव हो गई है। यदि हमें यह फाइल देखनी है तो हम एसेसरीज मेनू में से टेक्स्ट वीवर चुनेंगे और c:\ldr.txt फाइल खोलेंगे। यह अभी बनाई गई टेक्स्ट फाइल है। यदि आप फिर से लेजर पर जाते हैं तो पहले चुने गए ऑप्शंस वैसे ही रहते हैं जब तक कि आप तुणीर अकाउंटेंट से बाहर न आ जाएं। इंक्लूड पेज पर हम यह चुन सकते हैं कि रिपोर्ट में हम अनअप्रूव्ड और प्रोविजनल वाउचर्स को भी लेना चाहते हैं या नहीं। आप एक साथ एक से अधिक खातों को भी चुन सकते हैं। उसके लिए जो खाते चाहिए उन पर जाकर क्लिक करें या किसी ग्रुप पर क्लिक करने से उसके अंतर्गत आने वाले सारे सब ग्रुप्स व अकाउंट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और वे सारे आपको सिलेक्टेड ग्रुप्स व अकाउंट्स की सूची में दिखेंगे। अब हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और हमें सारे सिलेक्टेड अकाउंट्स लेजर दिखाई देंगे। टेक्नोसर्व इंडिया लिमिटेड, फिर यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी, उसके बाद इनपुट वेट, फिर आउटपुट वेट। अगर हम चाहते हैं कि ये खाते ग्रुप के ऑर्डर में आने की बजाय नाम के ऑर्डर में आएं तो हम इस ऑप्शन को बदलेंगे और रिपोर्ट में खाते नाम के ऑर्डर में आ रहे हैं। पहले कैश बुक, फिर इंडियन ट्रेडिंग कंपनी, फिर इनपुट वेट आदि। इस तरह से रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते हैं तो सिर्फ इस बटन को दबाइए और ऑप्शंस छुप जाएंगे।